कंपैरेटिव कॉमन साइज। ये चैप्टर लास्ट ईयर डिलीट हो गया था, इस साल भी अप्रैल में कंप्लीटेड था, उसके बाद दोबारा ऐड किया इसको, इसलिए आपके बुक में नहीं है, अलग से प्रिंट आउट दिया। स्कोरिंग चैप्टर एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आना है इसमें और 4 नंबर का। 7-8 सालों से सेम पैटर्न चलता आ रहा। इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 टॉपिक्स हैं, उन 4 में से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन आना है और एग्जैक्ट 4 नंबर का आना। 99% बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, और जो मिस्टेक होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। इसमें मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज्यादा है। मैथमेटिक्स कौन सी? प्राइमरी क्लास वाली, परसेंटेज निकालने वाली। तो जिन बच्चों के मार्क्स कटते हैं इस चैप्टर में, वो सिर्फ प्राइमरी वाली मैथमेटिक्स की मिस्टेक से कटते हैं, परसेंटेज निकालने में मिस्टेक कर देते हैं। कॉन्सेप्ट वाली कोई मिस्टेक नहीं होती इस चैप्टर में किसी की, इतना इजी चैप्टर है कॉन्सेप्ट वाइज। नाम से पता लग रहा है सब कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसमें हम कुछ कंपेयर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं सर, इसकी हेडिंग है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो नाम से पता लग रहा है सर, इसमें हम 2 अलग अलग बैलेंस शीट्स को कंपेयर करने वाले हैं, ऐसा होने वाला। नीचे देख रही है सर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो हेडिंग माना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो क्वेश्चन में मांगा है वही हेडिंग है। ट्वेल्थ क्लास में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं किया जाता हो। कोई अलग मोटिवेशन देना चाहिए आपको कि हम कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम ना आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ काम आना है। फॉर्मेट आप बोर्ड पर देख के बनाएंगे। पूरे चैप्टर में सेम फॉर्मेट चलेगा जी। लास्ट के 2 कॉलम के थोड़े से नाम बदलेंगे। टोटल 6 कॉलम बनाने हैं हमको पूरे चैप्टर में, टोटल 6 कॉलम। पहला कॉलम पार्टिकुलर्स, जो कि क्वेश्चन से कॉपी करना होता है। दूसरा कॉलम नोट नंबर, जो कि ब्लैंक छोड़ना होता है। अच्छा ठीक है, equity and liabilities, your main heading. प्लस फर्स्ट में शेयर करता है और प्लस रिजल्ट तो नहीं दे पाऊँ तो नहीं लिखा, ये सारी हेडिंग लिखनी है।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, हेडिंग भी बता रखी, हेडिंग खुद से लिखनी है, नॉन करेंट लायबिलिटी। एसेट्स में पहला नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरी मेन हेडिंग करंट एसेट्स और उसके बाद टोटल। हमारे इस क्वेश्चन में पहले मेहनत स्टार्ट हुई है पहले कॉलम से पर्टिकुलर्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 जैसा क्वेश्चन आ गया तो बड़ी आसानी से काम निकल जाएगा, क्योंकि मेहनत करनी नहीं पर्टिकुलर्स के कॉलम में। एग्जाम में क्वेश्चन 1 जैसा क्वेश्चन आया तो मेहनत करनी पड़ेगी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में भी। ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन दे रखा है ये हेडिंग है, इस सब हेडिंग, इन जनरल सब हेडिंग दी होगी, हमें खुद कैलकुलेशन आने की हेडिंग क्या है इसकी। आंसर में हेडिंग से हेडिंग दोनों चाहिए। ये चीज पॉजिटिव है कि नहीं लिखनी, चीज नहीं लिखनी, जो चीज नहीं लिखी उसको लिखना ही नहीं, ऐसा नहीं कि लिख के नहीं लिखना। पहला कॉलम क्लियर हो गया सर। सेकंड कॉलम नोट नंबर खाली छोड़ना। उसके बाद ध्यान रखना है वो चीज क्या जो गलती होने की जगह है, पहले पुराने वाला ईयर लिखना है फिर नए वाला ईयर लिखना है, तभी चेंज पता लगा पाएंगे। क्वेश्चन वाले की मर्जी चलेगी, कभी क्वेश्चन में पुराना साल पहले होगा, कभी क्वेश्चन में नया साल पहले होगा। क्वेश्चन देने वाले की मर्जी होती है जी, जब अपना मूड चेंज कर सकता, हम आंसर वाले अपना मूड चेंज नहीं कर सकते। हमें हमेशा पुराने वाला ईयर ही पहले लिखना है और नया वाला ईयर ही बाद में लिखना है, चाहे क्वेश्चन में सीक्वेंस कोई भी हो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नया वाला साल पहले दे रखा, पुराने वाला साल बाद में दे रखा, 90 पहले 80 बाद में। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, थर्ड में भी ऐसे ही है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अमाउंट लिखिए ध्यान से, अमाउंट ध्यान रहे हमें हेडिंग के सामने नहीं सब हेडिंग के सामने लिखना होता है, क्योंकि शेयर फंड का तो कुछ अमाउंट ही नहीं है। अमाउंट तो शेयर कैपिटल का, अमाउंट तो रिजर्व एंड सरप्लस का, ठीक है। अमाउंट लिखते ना, बस अलर्टनेस रखनी, ध्यान रखना गलती ना हो, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं। जैसे शेयर कैपिटल कितना लिखो 25 लाख, 2019 में भी बाई चांस 25 लाख है, तो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब देखो, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है उसी यूनिट में। मान लीजिए आपकी लास्ट ईयर 60% आई थी, इस साल 70% आई है, तो कितना चेंज है 10%। आपके पिछले साल टोटल 400 मार्क्स थे, इस साल 430 मार्क्स हैं, तो कितना चेंज आया 30 मार्क्स का चेंज आया। मतलब जो यूनिट है, चाहे मीटर हो, चाहे दर्जन हो, चाहे किलो हो, चाहे परसेंटेज हो, जो यूनिट है उसी यूनिट में आंसर निकालना, चेंज निकालना, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। इसका आंसर रुपीस में आएगा, क्योंकि सर हमारे कोर्स में जो बैलेंस शीट है वो सारी रुपीस में ही है, किसी और यूनिट में तो है नहीं, हम कॉम्पिटेटिव रुपीस के अलावा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो इसमें आंसर हो गया सर 0, ये नील लिखो, 0 लिखो, हाइफन लगा दो, तीनों सही। अगला कॉलम क्या है, परसेंटेज चेंज। ध्यान से देखिए सर, सैलरी मेरी पहले 10,000 थी, अब 12,000 हो गई, बताओ कितना परसेंट चेंज हुई, 20%। कैसे निकाला, जो चेंज है वो न्यूमरेटर, ओल्ड वाली फिगर डिनोमिनेटर, इनटू में 100,
कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? जितना चेंज है वो ऊपर लिखो, पुराने वाली फिगर नीचे लिखो इनटू 100, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखेंगे? नील, नीचे 25 लाख इनटू 100, ये भी नील हो गया। इसके सारे आंसर आने वाले हैं परसेंटेज में। तो हमने लास्ट कॉलम क्या पढ़ा? परसेंटेज चेंज। मतलब समझ लो मैं लिख रहा हूं अपनी सैलरी इस तरीके से, ध्यान से देखो। ये मेरा आंसर है। पहले सैलरी 10,000, फिर सैलरी 12,000 होगी। रुपीज में कितना बढ़ी? 2,000। परसेंटेज में कितना बढ़ी? 20। ठीक है, ये करना है पूरी बैलेंस शीट के अंदर। ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, खत्म कॉन्सेप्ट। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट था पूरे चैप्टर में, फुल टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर। स्पेशल टोटल 4 टॉपिक आने हैं। रिजर्व में सरप्लस में करते हैं हम, बताइए पहले क्या अमाउंट लिखो? 6 लाख कि 10 लाख? पहले लाख, प्रीवियस ईयर पहले लिखना, ये गलती होती है सबसे पहले। तो जल्दी जल्दी में पढ़ने वाले फिगर पाने वाले जगह में लिख देते हैं। पुराना वाला अमाउंट 10 लाख, नया वाला अमाउंट 6 लाख। कितना चेंज हुआ? 4 लाख, लेकिन नेगेटिव चेंज है। छुपा के लिखो ब्रैकेट में, सब नेगेटिव फिगर को ब्रैकेट से इंडिकेट किया जाएगा। अगला कॉलम परसेंटेज कैसे निकालो? न्यूमरेटर में क्या लिखूं? न्यूमरेटर में क्या लिखूं? माइनस का 4 लाख। डिनोमिनेटर में 10 लाख इनटू में 100, 40, ये भी माइनस, क्योंकि न्यूमरेटर माइनस का है। मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस के हों तो माइनस से माइनस कटेगा ना। अगर कोई न्यूमरेटर माइनस है या सिर्फ डिनोमिनेटर माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा। अब नॉन करंट लायबिलिटी के आगे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, अब मैं लिख रहा हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे क्या अमाउंट लिखूं? पहले 15 लाख, 15 लाख, उसके बाद 16 लाख, फिर उसके बाद 1 लाख, फिर उसके बाद बताओ 1 लाख अपॉन 15 लाख इनटू 100। डेसिमल में आए तो डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक सॉल्व करें। कितना है? $6.67। तो क्या करना चाहिए ऐसे में कि आप डेसिमल के बाद ना 3 डिजिट तक सॉल्व करो, उसके बाद सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ करो, थर्ड डिजिट को देखते हुए। ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा दो, ये 5 से छोटा है तो इसको इग्नोर कर दो। तो फिलहाल ये अगर आंसर आ रहा है आपका तो ये 5 से बड़ा हो तो मैंने इसको बढ़ा दिया, 6.67 लिख दिया। ऐसे करना होगा, यही आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है, आगे करंट लायबिलिटी की कुछ सब हेडिंग दे रखी, सीधा हेडिंग भी दे रखी है 4,50,000, 5,50,000। आगे बताओ सॉल्व करके कैसे निकाला परसेंटेज? न्यूमरेटर में 50,000, डिनोमिनेटर में 4,50,000 इनटू 100। बताएं कितना है? 11.11। इसको सॉल्व करोगे ना 11.1111 ऐसे आ रहा है, तो सॉल्व करा हमने 3 डिजिट तक। इसके बाद वाला 5 से छोटा है तो हमने इसको जस्ट इग्नोर कर दिया, कुछ बढ़ाया घटाया है। टोटल बताएं लायबिलिटी साइड का 2018 का। टोटल बताएं लायबिलिटी साइड का 2018। हाँ जी, कितना? 54 लाख 54 लाख 50,000। 2019 52 लाख। चेंज कितना आया?
पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फिर निकालो परसेंटेज। 2 लाख ऊपर, 54,50,000 नीचे, इनटू में 100। यानी कितना है? ये वाली मेहनत है इस टॉपिक में। फोर पॉइंट 58 ब्रैकेट पढ़ सकते हैं आगे। एसेट्स पे आ जाते हैं जी। पहले आइटम फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट के आगे कोई अमाउंट नहीं लिखा, उसके नीचे फिक्स्ड एसेट का अमाउंट लिख रहे हैं जी। पहले 25 लाख, उसके बाद 35 लाख। चेंज कितना है? 10 लाख। परसेंटेज में हुआ ये 40। नॉन करंट एसेट्स पहले कितना? 15 लाख, उसके बाद 10,50,000। कितना चेंज आया? पॉजिटिव कि नेगेटिव? परसेंटेज में कैसे निकालेंगे परसेंटेज? 4,50,000 ऊपर, 15 लाख नीचे, इनटू में 100। नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा देगा। आते हैं जब करंट एसेट्स पर, पहले कितना अमाउंट बताइए? 14,50,000 और ये प्रीवियस ईयर का था, नेक्स्ट ईयर का 6,50,000। कितना चेंज हुआ है? 8 लाख। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। परसेंटेज में बताएं। 8 लाख ऊपर, चेंज वाला अमाउंट ऊपर, ओल्ड वाली फिगर नीचे,
into one error. कितना आएगा आंसर? 55.17 ब्रैकेट में, ये भी नेगेटिव। टोटल करें ये साइड का, प्रीवियस ईयर का, 54,50,000। टोटल करें नेक्स्ट ईयर के एसेट साइड का 52 लाख। कोशिश करें ऊपर वाला ना कॉपी करें कि सर लायबिलिटी कहीं तो सेट भी यही होगा, नहीं, थोड़ा अलग से कैलकुलेट करें। मिस्टेक होगी तुरंत पता लग जाएगी, कॉपी कर लोगे तो मिस्टेक पता नहीं लग पाएगी। हमें एग्जामिनर से पहले खुद की मिस्टेक निकाल लेनी है, कोई और हमारी मिस्टेक निकाले इससे पहले हम खुद ही अपनी मिस्टेक निकालते हैं तो मार्क्स काटने की चांस खत्म हो जाता है। 54 लाख 50,000 था, 2 लाख हो गया, तो ये चेंज हुआ जी 2,50,000 का ब्रैकेट में। का परसेंटेज चेंज। 5 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाना बिना हेल्प के। डाउट करके कंफ्यूजन लगे पूछ सकते हैं पूरा। सेम फॉर्मेट, टॉपिक इजी है। एक क्वेश्चन मैंने खुद से करवा दिया, एक क्वेश्चन आप लोगों से क्लास में करवा दिया। इससे ज्यादा और लेवल कुछ नहीं बढ़ेगा। लेवल में क्या बढ़ सकता है, सब नेगेटिव फिगर आ गई तो ब्रैकेट लगाना भूल गए, परसेंटेज में ध्यान नहीं रहेगा, ओल्ड वाली फिगर बाद में लिख दी, नई वाली पहले लिख दी, ये मिस्टेक हो सकती है। हेडिंग सब हेडिंग नहीं दे रखी, ध्यान नहीं रहा, ये मिस्टेक्स हैं तो छोटी मोटी आपको दिख रही। इससे लेवल पर आप कुछ भी नहीं। टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपकी जो भी बुक लगी हुई है स्कूल में टीकेवर टीएस लेवल, उसमें इस टॉपिक के इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे इलस्ट्रेशन, 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज। सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड टॉपिक का नाम है कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्वेश्चन में क्लियरली बताएगा कि कंपैरेटिव वाली बैलेंस शीट चाहिए या कॉमन साइज वाली बैलेंस शीट चाहिए। 6 कॉलम बनाएंगे और जो पहले वाला कॉलम है पर्टिकुलर्स, इसको हेडिंग और हेडिंग के हिसाब से लिखो। पहला काम ये करो, जो पहले पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है 6 कॉलम बनाइए। लास्ट के 2 कॉलम क्या है वो मैं नहीं बता रहा हूं अभी। 6 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम नोट नंबर, उसके बाद तीसरा कॉलम प्रीवियस ईयर, जो पुराने वाला साल हो। इस क्वेश्चन में 2018 और चौथा कॉलम 2019 और 5वां छठा कॉलम क्या है वो बताऊंगा आपको बाद में। ब्लैंक छोड़ दीजिए, फॉर्मेट बना करके छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या काम करना है, पहले वाला कॉलम इस क्वेश्चन में हेडिंग सब हेडिंग नहीं दे रखी तो इसको हेडिंग सब हेडिंग के साथ में तमीज के साथ लिख के दिखाइए। पहला काम ये कीजिए। इस संडे के बाद जो संडे पड़ेगा उसमें टेस्ट होगा चैप्टर 2 और 3 का कंबाइंड। 26 नवंबर को पड़ेगा टेस्ट संडे, तो उस दिन चैप्टर 2 और 3 का कंबाइंड टेस्ट रखा जाएगा।
अमाउंट वाले कॉलम में चाहे तो अमाउंट लिख सकते हैं साथ साथ अमाउंट का जब ध्यान रखें पुराने वाला साल पहले नया वाला साल बाद है। हेडिंग्स और हेडिंग कैपिटल लगाते हुए लिखें ध्यान से। अमाउंट ध्यान से लिखना है। टोटल मिसिंग देख रहे हैं। चलिए जी, आपने खुद से करा, वेरी गुड। बाकी मैंने क्वेश्चन 1 को ही कॉपी पेस्ट किया हुआ था इसमें, तो जो बोर्ड पर है वही आप कर रहे हो, चेक कर लीजिए। जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वही आप कर रहे हो। पहली बार आपके सामने आंसर था, लेकिन आपने खुद से करा। चेक कीजिए सही है कि नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा हमने, कंपैरेटिव, कि कितने रुपीस बढ़ गया और कितने परसेंटेज बढ़ गया। इसमें कंपेयर कर पा रहे हैं हम प्रीवियस ईयर से। जो चीज बढ़नी चाहिए, फॉर एग्जांपल लायबिलिटी बढ़ रही है तो नेगेटिव है, एसेट बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, रिजर्व बढ़ रहा है पॉजिटिव है। तो इसे आगे लगाते हैं इंसान की क्या बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए। लोन घट रहा नेगेटिव है तो अच्छी बात है, तो इसे आइडिया लगाते हैं इंसान की कितना परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए, कितना रुपीस में बढ़ा, कितना परसेंटेज में बढ़ा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सिखाने जा रहा है सर हमें, कॉमन साइज स्टेटमेंट। पहले कैलकुलेशन पे बात करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। कॉमन साइज देखिए क्या है। तो किसी बच्चे के मान लीजिए 700 में से 620 नंबर और किसी के हैं 900 में से 780 नंबर, तो इंस्टेंट पता लगाना बड़ा मुश्किल है सर किसके ज्यादा नंबर,
इसके कम नंबर है। इनका क्योंकि साइज कॉमन नहीं है, इसका 700 है, इसका 900 है। प्रैक्टिकली देखा जाए मार्क्स का जो परसेंटेज है उसका कॉन्सेप्ट किसी ने तो इन्वेंट किया गया स्कूलिंग में। किसी बच्चे का नंबर 40 नंबर का टेस्ट हो रहा है, किसी का 60 नंबर का टेस्ट हो रहा है, कौन बढ़ गया कैसे पता लग पाया, स्टूडेंट कंपेयर कैसे हो पाया? इसलिए कॉन्सेप्ट लॉन्च करा परसेंटेज का। हमने बेस कॉमन कर दिया, साइज कॉमन कर दिया, तो ये काम आप करने वाले हैं, साइज कॉमन करने वाले हैं। हम कंपेयर नहीं कर रहे, बस साइज कॉमन कर रहे हैं। 2018 ये रुपीस में है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं 2018 को ही परसेंटेज में। क्या करने वाले हैं ध्यान से देख लीजिए। 30 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू 100, आंसर यहां पे आएगा। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू 100, आंसर यहां पर आएगा। मतलब इन सभी, ये समझ लीजिए आपके मार्क्स हैं अकाउंट के, इको के, मैथ के, इंग्लिश के, और आपके टोटल मार्क्स। परसेंटेज में बताओ, एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, परसेंटेज निकालनी, ये टोटल है, ये चारों परसेंटेज निकालनी। इतना काम करने के बाद फिर ये वाला काम करना करो। उसके बाद जिंदगी में क्या कुछ सीखा हमने इससे। अभी आप कर रहे हो 2018 की परसेंटेज वाला कॉलम। न्यूमरेटर में 25 लाख, डिनोमिनेटर में 54,50,000 इनटू 100। फोर्टी 45.8 आ रहा है आपका आंसर पहले वाले का। चेक करें। फोर्टी 45.8 अगले वाले कैसे निकालेंगे? 10 लाख ऊपर, 54,50,000 नीचे इंटू 100, 18.4। बोर्ड पे देखें। तो 2018 जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 2019 को देख ही रहा हूँ। 2018 का ही अमाउंट न्यूमरेटर, 2018 का ही टोटल डिनोमिनेटर इनटू 100। 2018 की परसेंट, 2018 की रुपीस, 2018 की परसेंटेज। एसेट साइड 2018 सॉल्व करता है, 19 देख ही नहीं रहा हूँ। 25 लाख ऊपर, टोटल नीचे इनटू 100, 15 लाख ऊपर, टोटल नीचे इनटू 100,
40,20,000 के ऊपर टोटल नीचे इंटू 100। जब मैं टोटल की परसेंटेज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 54,50,000 ऊपर, 54,50,000 नीचे, सो ही रहेगा तो पक्का। सर मैक्सिमम मार्क्स की परसेंटेज सो ही आती है, मैक्सिमम मार्क्स में सो ही आती है क्योंकि टोटल ऊपर टोटल नीचे इंटू 100। सेम स्ट्रक्चर 19 के लिए टोटल 19 सॉल्व करूंगा तो इन पे दिखूंगा ही नहीं। 2019 इन रुपीस है ये, और ये 2019 इन परसेंटेज। कैसे सॉल्व करना है? 25 लाख ऊपर, 52 लाख नीचे इंटू 100, या क्या 6 लाख ऊपर, 52 लाख नीचे इंटू 100, या क्या मैं कितना आएगा? कैसे सॉल्व करें? क्या ऊपर क्या नीचे? 52 लाख ऊपर, 52 लाख नीचे इंटू 100। तो सर कंपैरेटिव वाले में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कॉमन साइज वाले में हम कंपेयर नहीं करते, साइज कॉमन कर देते हैं। देखिए हो क्या रहा, अब इसको ध्यान से देखो, एनालाइज करते हैं। एनालाइज वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन मीनिंग के लिए करने के बाद क्या मिला, कंक्लूजन निकाले। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कंपनी ने अपनी बांटी है, मतलब और शेयर इशू करें। टोटल लायबिलिटी का 45% पैसा शेयर से आता था, इस साल टोटल लायबिलिटी का 48% पैसा शेयर से आ रहा। शेयर होल्डिंग बढ़ी, नंबर ऑफ ओनर्स बढ़े, टोटल लायबिलिटी का 18% रिजर्व होता था, टोटल लायबिलिटी का सिर्फ 11% रिजर्व रह गया। सर घट गया, रिजर्व तो घटना नेगेटिव है, कंपनी के लिए माइनस पॉइंट मिल गया। टोटल लायबिलिटी का 27% लॉन्ग टर्म लोन ले रखा था हमने, टोटल लायबिलिटी का इस साल 30% लॉन्ग टर्म लोन ले रखा। लॉन्ग टर्म लोन भी बढ़ता जा रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा कंपनी का, ये माइनस पॉइंट हुआ। करंट लायबिलिटी 8.3 थी जो उधार लिया शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी हमारा उधार बढ़ता जा रहा है, ये भी माइनस पॉइंट हुआ। ऐसा साइड पर आते हैं। टोटल अगर मान लीजिए मेरी कंपनी में टोटल मेरा 100 रुपया लगा हुआ, तो उसमें से 45.8 मैंने फिक्स्ड एसेट्स में लगा रखा। इस साल 100 रुपये में से 67.3 मैंने फिक्स्ड एसेट्स में लगा रखा। अब ये जस्टिफाई कर रहा है लायबिलिटी को। तो देखो कोई कहता है यार मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो हमारी पिक्चर माइंड नेगेटिव बनेगी उसके लिए। वो कहता है मैंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, 1 करोड़ का लोन लिया है, 4 करोड़ खुद से लगाए, तो अब लोन लेना नेगेटिव नहीं है ना। फिक्स्ड एसेट में पहले पैसा हमारा लगा हुआ था 100 रुपए में से 45, इस साल 100 रुपए में से 67 हमने फिक्स्ड एसेट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। बहुत पॉजिटिव है, मतलब मशीन और लगाना, बिल्डिंग और लेना, तो एक्सपेंशन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने बेची है इस साल, हम पैसा निकाल रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में से। करंट एसेट में पैसा बहुत कम लगा रहे हैं, इन्वेंटरी पैसा हमारा अच्छा है। करंट एसेट कभी कुछ कमा के नहीं देती। दुकान में कैश 10 की जगह 20 लाख रख लो, कमाई नहीं बढ़ेगी। डेटर 20 की जगह 30 लाख रख लो, कमाई नहीं बढ़ेगी। स्टॉक गोदाम में 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ रख लो, कमाई नहीं बढ़ेगी। कमाई फिक्स्ड एसेट से बढ़ती है। एक और बिल्डिंग लो, एक और ऑफिस खोलो, और मशीन लगाओ, तो करंट एसेट में पैसा कट रहा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव। तो कॉमन साइज करने से इस तरीके से कंपेयर कर पा रहे हैं, वरना कंपैरिजन ऐसे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टोटल अलग अलग है ना, टोटल अलग है, टोटल अलग है, ऐसा कंपेयर नहीं हो पाता। हमने इसका साइज कॉमन कर दिया। अब सभी को मैं 100 रुपए की नजर से देख रहा हूँ। 100 रुपए में से 26 रुपए करंट एसेट में लगाता था, अब 100 रुपए में से सिर्फ 12 रुपए करंट एसेट में लगा रहा हूँ। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ रही है, एनालिसिस पावर और बढ़ रही है। ये साइज करने के बाद, कॉमन साइज करने के बाद, ये इसका यूज है। यूज हमारे सिलेबस में नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में, जूनियर लेवल वाला काम है हमारे सिलेबस में। जो जब जॉब करेंगे तो स्टार्टिंग में हम कर रहे होंगे, जब सीनियर हो जाएंगे तो हम अपने जूनियर से करवाएंगे ये काम।
कंफ्यूजन ना हो, कंपैरेटिव वाले में कंपेयर करना है, माइनस वाला काम करना है, कॉमन साइज वाले में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। तो हम हीडिंग सॉल्व करें तो सिर्फ हीडिंग पे ध्यान दो, तो 90 सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ 90 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करा कर लिया, कॉमन साइज का क्वेश्चन नंबर। टॉपिक दोनों कंप्लीट हो गए हैं सर, दोनों टॉपिक में कुछ नहीं बचा हुआ। बाकी एसबीआई वाले लेवल की बुक से इसके सारे इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो सारे। कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आना। मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, वहाँ पे चेक करा दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए।